प्रीति जिया बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे धोती सलवार। धोती सलवार बनाने के लिए हमें धोती सलवार जितनी लंबाई की बनाना है उतनी लेंथ, हिप साइज़ और इसकी वेस्ट साइज़ की मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में आप बहुत ही सिंपल तरीके से धोती सलवार काटना और सिलना सीख जाएंगे। गर्मियों में इसे आप टी शर्ट, शॉर्ट कुर्तीज़ वगैरह पर घर पर पहन सकते हैं। हम सबसे पहले इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। ये इसका अंदर वाला साइड है, सीधा साइड अंदर है और उल्टा साइड मैंने बाहर रखा हुआ है। अब इसे डबल फोल्ड को हम एक कॉर्नर से उठाते हुए इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इसको एक ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। हमने यहाँ पर इसे ट्रायंगुलर शेप दे दिया है। इसका एक कॉर्नर इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर कपड़े में ट्रायंगुलर शेप बन जाने के बाद जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है उसे हम कट कर अलग कर लेंगे। इस फैब्रिक को हम इसके बेल्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब इस फैब्रिक के तीनों कॉर्नर को अच्छे से सेट करके हम रख लेंगे। ये भी हमारा ओपन वाला साइड है। यहाँ पर हमें इसमें प्लीट्स देना है। ये हमारा काउल वाला एरिया है और ये हमारा लेंथ के लिए एरिया है। ये लेंथ वाला साइड है, यहाँ पर हम आसन देंगे। ये हमारा बॉटम है। बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे। बॉटम में चाहिए 6 इंच। 6 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है, पर 1 इंच मुझे स्टिचिंग के लिए चाहिए तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। यहाँ पर भी मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी। ये मैंने बॉटम के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। इसमें हम बेल्ट रखने वाले हैं 6 इंच का, तो हम 6 इंच माइनस करके इसमें लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर 6 इंच छोड़ देंगे यहाँ पर और यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो हमारा ये एक्यूरेट 39 इंचेस आ रहा है, तो हम इसके लेंथ को इतना ही रहने देंगे। अब हम इसके आसन के लिए मार्किंग करेंगे। जो हमारा हिप साइज़ है उसका 4th पार्ट लेंगे। हिप साइज़ है 39 इंचेस, 4th पार्ट 9.7 इंचेस, तो हम 9.7 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस 2 इंच वाले मार्क को हम कॉर्नर से मिला लेंगे। इसे तिरछा मिलाएंगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। अब इस कर्व शेपर से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ये राउंड हमको बिल्कुल डीप नहीं देना है। इसे यदि हम ज़्यादा गहरा शेप देते हैं राउंड में तो ये आसन खिंचता है। अब इस निशान को हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच का कट लगा लेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। अब ये निशान लगाने के बाद हम ये वाला जो कॉर्नर है हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया है और इसको इस तरीके से तिरछा करके इसे कट कर देंगे। ये हमारे दोनों साइड कट हो गए हैं। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से स्टिच करने के बाद इस पर इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे। फैब्रिक है, इससे हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जो भी हिप साइज़ है उसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे तो हमारे बेल्ट के लिए मार्किंग हो जाएगी। इसमें हिप साइज़ 39 इंचेस है, जिसमें हम 10 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 49 इंच टोटल हो जाएगा। उसका हाफ करेंगे तो 24.5 इंच हो जाएगा। अब 24.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इसकी लंबाई हम 6 इंच रखने वाले हैं, जिसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमें 1.5 इंच की इसमें लास्टिक लगाना है और 1/2 इंच हमें स्टिच के लिए चाहिए होगा। तो ये हमारा टोटली फैब्रिक 8 इंचेस का है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। 2.5 इंच पर जो हमने निशान लगाकर कट किया था, अब हम उसको पहले डबल स्टिच कर रेडी कर लेंगे। इस कॉर्नर को, ये दोनों साइड के कॉर्नर हैं, इसे हम डबल स्टिच कर लेंगे। अब ये हमारा बॉटम वाला एरिया है जो हमारी मोहरी है।
हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ से पहले हम इसको फोल्ड करेंगे इस किनारे पर। यहाँ हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब कॉर्नर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगा ली है। ये हमारा कॉर्नर बॉटम वाला रेडी हो गया है। अब हम दूसरी वाली मोहरी को भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। दोनों मोहरी रेडी करने के बाद अब ये जो कॉर्नर है इसे भी हमने रेडी कर लिया था। अब हम यहाँ पर प्लीट्स बनाएंगे। ये दोनों जो कॉर्नर हैं, इस वाले कॉर्नर में जहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाकर कट किया था और डबल स्टिच करके इसको रेडी किया था, यहाँ पर हम दोनों तरफ से प्लीट्स बनाते हुए लाएंगे। ये मैं पिन्स का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। इसमें हम इक्वली दोनों साइड आमने सामने प्लीट्स बनाएंगे इस तरीके से और इन पिन्स को लगाते जाएंगे। जितनी प्लीट्स एक तरफ होंगी उतनी ही दूसरी तरफ भी होंगी, जिससे ये इक्वल काउल शेप आएगा। अभी ये वाली प्लीट्स इस तरफ आ रही हैं। नॉर्मली सलवार में ये अपोजिट साइड में स्टिच होती हैं। एक तरफ की प्लीट्स हो चुकी है जो हमारी इस तरफ है। अब हम दूसरी तरफ की प्लीट्स के लिए रेडी करेंगे। यहाँ पर ये प्लीट्स इसके सामने की तरफ फोल्ड होगी यहाँ पर, तो ये इस तरीके से काउल्स का शेप आएगा। अब जितनी प्लीट्स उस तरफ डली थी उतनी ही प्लीट्स इस तरफ डलेंगी। अब इसी तरीके से मैं दोनों पैनल्स को रेडी कर लूँगी। जो हमारे सलवार के दोनों फ्लेयर वाले पैनल हैं, दोनों रेडी हो जाएंगे। अब हमारे ये पैनल दोनों साइड रेडी हो गए हैं। अब हम इनको चेक कर लेंगे। जो हमारी बेल्ट की लेंथ है वो इसके इक्वल आ रही है या नहीं। यदि आपकी ये बेल्ट या इसमें डिफरेंस आता है तो आप इस प्लीट्स को घटा बढ़ा के इसको इक्वल कर सकते हैं। अब हमने ये प्लीट्स को पहले स्टिच करना है। ये पिन्स हम निकालते जाएंगे और इस प्लीट्स को स्टिच करते जाएंगे। ये हमारी प्लीट्स स्टिच हो गई हैं। हमने पिन्स सारी निकाल ली हैं। अब जो हमारा बेल्ट वाला फैब्रिक था इसको इस पे इस तरीके से रखेंगे और इसको इससे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ये हम दूसरे पैनल को भी इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं इसमें। अब हम इन हिस्सों को स्टिच कर लेंगे। अब हम इनके आसन को ज्वाइंट करने के लिए दोनों सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए बाहर की तरफ इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हम डबल डबल सिलाई लगाएंगे और इसे पक्का कर लेंगे। अब हम इसके लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक लगाने से पहले हम इसे इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके किनारे पर पहले पूरी तरफ से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इलास्टिक के लिए मार्किंग करेंगे। जो भी आपका वेस्ट साइज़ होगा उसमें आप 4 इंच या 3 इंच माइनस करके ले लीजिए। तो हमारा वेस्ट साइज़ है 34 इंचेस, उसमें हम 4 इंचेस माइनस कर रहे हैं तो 30 इंचेस आएगा, जिसका हम हाफ़ करेंगे तो 15 इंच आएगा। ये 15 इंचेस, ये 30 इंचेस हो गया। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हमें स्टिच के लिए चाहिए, क्योंकि हम इसको फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैं 31 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको स्टिच करने के बाद हम इसे इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर रखते हुए यहाँ से
सिलाई लगाते जाएंगे। हम जब ये सिलाई लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा इधर बाहर रखेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना जाए। तो हमारा कपड़ा इस तरीके से पूरा स्टिच करने के बाद हमारा इलास्टिक इतना बचता है, तो हम इसको आगे की तरफ इस तरीके से कपड़े को हटाएंगे, आगे करते जाएंगे इस तरीके से, और जो इलास्टिक का स्पेस आएगा वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम पूरे में इलास्टिक लगा लेंगे। हम इस इलास्टिक को इस तरीके से सेट करेंगे, इसमें बीच में एक सिलाई लगाएंगे जिसको हम दोनों तरफ से इस तरीके से खींचेंगे जिससे फैब्रिक पूरी इलास्टिक पर इक्वल हो जाए। ऐसा करने से इलास्टिक पर फैब्रिक इक्वल रहता है। अब हम इसे पीछे की तरफ से भी पकड़ेंगे और आगे की तरफ से भी पकड़ेंगे, और जो हमारी फ्रिल्स है इसको इक्वल कर लेंगे, इस तरीके से खींचेंगे और इस पर स्टिच करते जाएंगे। अब हमारी इलास्टिक लग गई है, यहाँ पर हमने सेंटर में भी स्टिच कर लिया है। अब इस दोनों पल्ले को इस तरीके से उल्टा करेंगे, दोनों सेंटर को इस तरीके से पकड़ेंगे या करेंगे ताकि ये कपड़ा ऊंचा नीचा ना हो। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाकर यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब हमारी धोती सलवार रेडी हो गई है। इस तरीके से इसमें काउल शेप आएगा। पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगती है। आप इसे शॉर्ट कुर्ती पर रेडी कर सकते हैं। आजकल ये सलवार काफ़ी ट्रेंडी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।